हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो अभी हम लोग वोकैबुलरी का रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज प्रीडोमिनेंटली। ओके, फर्स्ट वर्ड इज प्रीडोमिनेंटली, जिसका मतलब होता है मुख्य रूप से। ठीक है, और आप हिंदी वाला ज़्यादा मत देखना क्योंकि वो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है काफ़ी जगह। तो इसका मतलब होता है कि मुख्य रूप से, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। मतलब इसमें वर्ड आ रहा है बीच में डोमिनेंट, तो जो चीज़ बहुत ऐसे डोमिनेटिंग है, बहुत मेन है, बस याद करने के तरीके से आप ऐसे याद कर सकते हो। इसके सिनोनिम्स होंगे मेनली, प्राइमरीली, लार्जली, चीफली एंड प्रिंसिपली। ओके, द इकोनॉमी ऑफ द विलेज इज प्रीडोमिनेंटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब मुख्य रूप से। ओके, नाउ सेकंड वर्ड इज पर्टिनेंट एंड इसका मतलब होगा उपयुक्त, मतलब रेलेवेंट, रिलेटेबल, एप्लीकेबल, फिटिंग, सूटेबल, अपोजिट, रिलेटेबल भी हो जाएगा इसका। एंड शी आस्क्ड अ पर्टिनेंट क्वेश्चन ड्यूरिंग द मीटिंग दैट एड्रेस द कोर इशू। ओके, थर्ड इज कोहेरेंट एंड इसका मतलब है स्पष्ट, मतलब क्लियर, लॉजिकल, कंसिस्टेंट, ल्यूसिडिटी। ल्यूसिड का मतलब भी क्लियर ही होता है, रैशनल और क्लियर। हाँ, एंड इसका एग्जाम्पल है ही मैनेज टू प्रेजेंट अ कोहेरेंट स्ट्रैटेजी फॉर द टीम्स अपकमिंग प्रोजेक्ट। ओके, फोर्थ वन इज ग्रैपल, मतलब जूझना या मुकाबला करना। एंड इसके सिनोनिम्स होंगे रेसल, स्ट्रगल, टैकल, कन्फ्रंट या डील विथ। ग्रैपल और रेसल थोड़ा सेम सेम साउंड कर रहा है, ग्रैपल रेसल, तो थोड़ा ऐसे करके भी याद कर सकते हो। इसके एग्जाम्पल है द ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूज टू ग्रैपल विद राइजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट, डील विद। ओके, फिफ्थ इज कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है पाबंदियां या सीमाएं। ओके, इसका सिनोनिम्स होंगे रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, रिस्ट्रेन, बाउंड, इम्पेडिमेंट। कॉन्स्ट्रेन, रेस्ट्रिक्शन, या कॉन्स्ट्रेन, रिस्ट्रेन, तो दोनों ही सिमिलर साउंड कर रहा है और नेगेटिव मतलब है रिस्ट्रेन, रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ड्यू टू द स्ट्रिक्ट बजट कॉन्स्ट्रेंट्स वी हैड टू स्केल डाउन द इवेंट प्लान्स। ओके, सिक्स्थ इज डेवल्यूशन, विच इज सत्ता का हस्तांतरण। मतलब इसका मतलब होता है जिम्मेदारियां सौंपना। इसका सिनोनिम्स होंगे डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसफर, ट्रांसफर जैसे डेलीगेशन, डिस्पर्जन या हैंड ओवर करना, जैसे अभी बोला। ओके, devolution of power from the central government empowered regional councils. Okay, seventh is empirically. इसका मतलब है प्रयोग सिद्ध रूप से, या जो चीज़ लाइक यूज में हो। इसके सिनोनिम्स है एक्सपेरिमेंटली, फैक्चुअल, ऑब्जेक्टिवली, सिस्टमैटिकली एंड प्रैक्टिकली. The theory has been empirically tested and validated through multiple studies. Okay, and eighth is untenable, मतलब अस्थिर। ठीक है, synonyms are indefensible, injustifiable, unsound, flawed, indefensible. एग्जाम्पल हो जाएगा his argument become untenable after new evidence contradicted his claims. नाइन्थ वर्ड इज प्रूडेंस एंड इसका मतलब होता है बुद्धिमता। एंड इसके सिनोनिम्स होंगे विजडम, कॉशियसनेस, डिस्क्रीशन, फोरसाइट, सैगैसिटी। एंड एग्जाम्पल इज फाइनेंशियल प्रूडेंस इज एसेंशियल व्हेन मैनेजिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ओके, नाउ टेंथ वर्ड इज हजार्ड। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मतलब पहले इसका मतलब बता देती हूँ। इसका मतलब होता है खतरा या जोखिम, जोखिम सॉरी।
और इसको आप वैसे भी याद कर सकते हो, मतलब हजार एंड डी फॉर डेंजर, तो हजार डेंजर बस याद करने के लिए, ओके। एंड सिनोनिम्स आर डेंजर, रिस्क, पेरिल, थ्रेट्स, जियोपार्डी। ओके, एग्जाम्पल हो जाएगा आईसी रोड प्रेजेंट अ सीवियर ड्राइविंग हजार्ड ड्यूरिंग द विंटर मंथ। ओके, 11th इज प्रेसिडेंट, मतलब ये गलत लिखा है इधर, मसला होता है इसका मतलब, एंड या पूर्व उदाहरण, ठीक है। एंड सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके पैटर्न, मॉडल, एग्जाम्पलर, स्टैंडर्ड, क्राइटेरियन, वही, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा कोर्ट्स डिसीजन सेट एन इम्पोर्टेंट लीगल प्रेसिडेंटेड फॉर फ्यूचर केसेस। नाउ 12th इज इंटरवेंशंस। इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप, मध्यस्थता, इंटरफेयर करना, मतलब मीडिएशन, इन्वॉल्वमेंट, आर्बिट्रेशन, एक्शंस, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा टाइमली मेडिकल इंटरवेंशंस प्रिवेंटेड द स्प्रेड ऑफ द कंटेजियस डिजीज, ठीक है। एंड 13th, एंड यस ये लास्ट है वर्ड, 13th इज नासेंट। इसका मतलब है उभरता हुआ, ओके। एंड इसके सिनोनिम्स है emerging, developing, incipient, fledgling, growing. And example is the government provided tax incentives to support the nascent technology industry. Industry वो गलत है, okay. So that's it for today. I hope आपको ये words थोड़े helpful लगे होंगे, and thank you.